जय श्री राम। पहले का जो समय था अपना, उसमें हर कोई एक अलग अनुशासन में रहता था। मतलब उनके बच्चे उनसे ख़ास लगाव के साथ रहते थे। लेकिन आजकल को बच्चों में या हम में कुछ अलग ही भावना है, क्योंकि हम उन बच्चों को सही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं। कुछ बातें हमारे पेट के अंदर रख लेते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए स्पष्ट तौर पे, और उनसे कम से कम हफ्ते में, महीने में, 15-20 दिन में एक बार बात कर लेनी चाहिए, ताकि उनको ये लगे हाँ मेरे साथ कुछ लगाव है। कुछ स्पष्टीकरण, कुछ ये नहीं कि आप अपनी अपने काम की बातें करो। उनसे संबंधित जो बातें होती ना, वो भी उनसे जानो कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन दोस्त है आपके, कैसी आपकी दोस्ती चल रही है, क्या अवस्था है, क्या कुछ खाता है, क्या कुछ नहीं खाते हैं, है ना? उन सब की थोड़ी-सी जानकारी, ताकि उसको भी लगे हाँ, मेरे से कुछ पूछा गया है और मेरे को क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या नहीं आवश्यकता है, क्या चीज़ अच्छी होती है, क्या चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो इन विषय में बच्चों से बात करें और उनको ये भी सिखाया जाए कि भोजन जो है आराम से नीचे कुछ बिछा करके उस पे भोजन करो, और हमें भी नीचे कुछ बिछा कर ही भोजन करना चाहिए, ना कि किसी चारपाई पे या बेड पे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपके कोई दोस्त वगैरह सिस्टम चल जाता है, नहीं, उस विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल मैं बच्चों से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। क्यों मैं मतलब किस लिए कह रहा हूँ कि नीचे बैठ कर के, नीचे बैठने से शरीर जो है वो थोड़ा सा खुल जाता है। जैसे आराम से आलती पालती मार के बैठते हैं, जिसमें शरीर थोड़ा खुल जाता है, और जब थाली अगर आगे आती है तो हम उसको आराम से भोजन खा सकते हैं बैठे बैठे कुछ। और बच्चों का स्वभाव होता है कि कुछ ना कुछ वो बिखेरते रहते हैं, तो वो चल जाता है काम, बाद में वहाँ से पोछा वगैरह मरवा दिया जाए, चलो वो तो चल जाता है, ठीक है। लेकिन उनके लिए कुछ एक अलग जो सिस्टम तैयार होता है ना, जो इनका इम्यूनिटी वगैरह जो होती है ना, वो शरीर में काम करती है, हजम सही होता है, भोजन करने में आसानी होती है। और हम बच्चों से संबंधित बात बताते हैं कि उनके संस्कार वगैरह, जैसे टाइम टू टाइम उनके जो संस्कार वगैरह होते हैं वो उनके कराते रहना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप गायत्री मंदिर डिटेल कहीं भी निकालो और उनसे कांटेक्ट करो। अगर गायत्री मंदिर आसपास नहीं है तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे, या आजकल वो नया चलन आ रहा है चैट पे, जीपीटी चैट पे, इन सब पे सर्च करके वो डिटेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि जो आदमी जिस ओर चलता है ना, तो उससे संबंधित चीज़ मिलने लगती है ऑटोमेटिक, ये प्रकृति का नियम है। अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे तो गलत रास्ते से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो मिलने लगती हैं। ऐसे ही जो अच्छे काम होते हैं ना, हम उस और बच्चों को बढ़ाएं, दिमाग में उनकी अच्छी चीज़ें डालें, पॉजिटिव विकार, पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर दिमाग में घर कर जाए, तो जो उनका जो दिमाग है वो वहाँ पे काम करना शुरू करता है। बच्चों की पूरी जानकारी, उनकी डिटेल जो होती हैं, फ्रेंड्स कौन कौन हैं, किस तरह का उनका वातावरण है, उनकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी कैसी कैसी सोच है, किस तरह की सोच है, या फिर मतलब उनको भी तो पता लगना चाहिए कि उनकी अपने फ्रेंड के विषय में किस तरह का सोच रखते हैं। कोई बच्चे बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकते, लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना, वो हमें तैयार करना है कि हम बच्चों से किस तरह से बातें निकलवा सकते हैं, किस तरह से हम बातें कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को भी ये लगेगा हाँ आज मम्मी ने या फिर पापा ने या फिर दादा दादी ने ऐसा कुछ बातें पूछी जो पॉजिटिव हो। ये नहीं कि वो खुद के लिए हो, वो उस परिवार के लिए भी हो सकती है, खुद के लिए भी हो सकती है, या किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है। क्योंकि अभी से हम उनसे ऐसी कुछ पॉजिटिव बातें करेंगे ना, तो बच्चा जब बड़ा होगा, विकास करेगा, जब ग्रोथ करेगा, तो उसके मन में कुछ पॉजिटिव भावना रहेगी। आजकल आपने देखा होगा कि आप बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, पत्नी के संपर्क में आने के बाद अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं।
वही उनको कमा के नहीं खिला सकती, इतना धन नहीं है जो कमा करके दे दे। तो ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें पॉजिटिव चीज़ें उनके अंदर डालनी होगी। और क्या चीज़ हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ख़ास कोशिश करें कि ज़्यादा चटपटा या मसालेदार उनको, उसकी जगह थोड़ा मीठा देने की कोशिश करें। उनकी रूटीन बनानी चाहिए और कोशिश यही रहे कि थोड़ा-थोड़ा उनको मीठे की आदत लग जाए, ताकि जो उनका जो स्वभाव है ना, वो थोड़ा मिठास में हो। ज़्यादा मीठा नहीं हो, ज़्यादा तो बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़े होने पे दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी लिमिट का होना चाहिए। मतलब थोड़ा दे दो मामूली सा, या उससे ज़्यादा दे सकते हो थोड़ा बहुत। कभी-कभार तो ज़्यादा चल भी जाएगा, चूरमा बना दिया और कुछ बना दिया, ठीक है। और कोशिश करो कि तली हुई चीज़ें कम से कम, ताकि जो उनको जो शरीर का विकास है वो पूर्ण हो सके। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों के स्वभाव पे असर करती है। सुबह उनको थोड़ी सी उनका सिस्टम देखो, कितने साल का है, किस तरह से उनकी हरकत है, क्या हरकत है, मैनिपुलेट करो बस। वैसे एक चीज़ है, बचपन में जो बच्चा होता है ना, हम उसको अब तैयार कर देंगे तो बड़ा होने पे ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और ना ही कोई मेरे ख्याल से ऐसी कोई हरकत करेगा कि वो घर से निकाल देगा या भगा देगा, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही श्रद्धा भावना ये सब चीज़ें डाल दी जब गई हैं, तो वो ऐसी अच्छी हरकत नहीं करेगा। और साथ में ही उसको गायत्री मंत्र की कुछ शिक्षा, जानकारी, आध्यात्मिक ज्ञान इस तरह का ज़रूर दिया जाए। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो किसी योग्य जानकार से कुछ बातें, कभी कभी आप मिलने जाओ तो आपके साथ में बच्चा भी जाए तो कुछ जानकारी उनसे, बच्चे से संबंधित उनको कहो कि कुछ सवाल पूछो बच्चों से। कुछ भी पूछ सकता है, बस राम राम श्याम भी कर लेते हैं ना, तो आध्यात्मिक आदमी का उतना बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है। फिर भी वो जो अपनी मर्जी से कुछ पूछे, लेकिन कई आदमी है ना दिमाग से पैदल होते हैं, ठीक है। तो कई तरह के अगर ये लगता है कि वो नाम जप करता है या भगवान का नाम लेता है, तो उसके पास ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि वहाँ उसके पास शक्तियाँ होती हैं। और वो उसको भी, खुद को भी कभी पता होती कभी नहीं पता होती, लेकिन जो जाता है ना पास में, उसका अनुसरण वो ऑटोमेटिक कर लेती है, ठीक है। तो कभी भी जब समय हो तो अपने बच्चों को साधु संत भक्तों के पास अपने साथ ही लेके जाओ, अकेले में मत भेजो, क्योंकि पता नहीं अकेले में क्या विचार करे, क्या भावना करे, ठीक है ना। और आप पानी लेने के लिए भी, किसी चीज़ उठाने के लिए भी उनके सामने मत जाइए, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को साथ लेके जाओ ना, बस मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अकेला मत छोड़ो बच्चे को, ठीक है ना। कोई कुछ भी बात हो जाए, कितना ही प्यारा हो, आजकल प्यार प्यार करने वाले ही ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो, मैं ये तो नहीं कहता भगवान के भक्त होते हैं जो ये ऐसा करेंगे, लेकिन कोई ढोंगी होगा ना, तो भगवान का नाम लेकर के कुछ राम राम कर जाएगा। तो इसलिए ये भी तो भरोसा नहीं है ना कि कैसे लोग मिलते हैं समाज में, कैसे नहीं मिलते। और ज़रूरी नहीं कोई आरती करने वाला ही अच्छा आदमी हो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये चीज़ हमें समझनी होगी कि वो अच्छा है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत तो बुराई मिलनी ज़रूरी है, पाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो शांत हो, गुस्सा भी आ सकता है, आना भी चाहिए, संत को भी गुस्सा आता है। एक ऋषि थे जिनसे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती थी और उनसे डर के भाग जाती थी। जो स्थान पे जब वो ऋषि आते थे तो उससे पहले वो वहाँ से निकल जाती थी, क्योंकि उनको श्राप देने की बहुत ज़्यादा आदत थी। हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाते थे, ठीक है ना। तो संत का प्रभाव ये नहीं है कि शीतलता ही दिखाए, उसको गुस्सा भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, मेरी बातें तो आगे बढ़ती ही चली जाएंगी, लेकिन बच्चे का जब हम विकास करते हैं उसमें हमें कुछ अलग चीज़ें, अनुभव, अलग चेंजमेंट दिखना चाहिए। और कोशिश रहे कि उनको गुरु दीक्षा से संबंधित उन बच्चों को जोड़ा जाए, ताकि आगे जो विकास होने वाला है वो उसका ग्रोथ में अलग से दिखाई दे। और ये ज़रूरी है कि जिसने दीक्षा ले ली उसका हर साल परिवर्तन होता रहता है। इस बात को आप दिमाग में लगा लीजिए कि जो दीक्षा लेता है उसका परिवर्तन निश्चित है।
ये नहीं है कि उसके पुराने ढर्रे पे चल रही गाड़ी, ये नहीं रहेगा। उसकी हर साल चेंजमेंट होगा, ग्रोथ होगी। ये नहीं है कि वो रुक जाए, नहीं, हर साल बढ़ती होगी। तो आज के लिए इतना ही। कुछ जानना हो तो कमेंट कर दीजिए, और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। जय श्री राम।